अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज से हम एक्सरसाइज 7.3 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। इनको करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। फर्स्ट में मैंने रूल बताए थे, पावर रूल और एल एन रूल। पावर रूल क्या होता था? पावर रूल क्या होता था इसको हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास, सॉरी, एक मिनट, अगर तो आप लोगों ने वीडियो अच्छी से देखी है तो ये तो आपको फौरी पता चल जाएगा पावर रूल क्या होता है। पावर रूल ये था कि हमारे पास अगर फंक्शन की पावर को छोड़कर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम इंटीग्रेशन का पावर रूल लगाते हैं। और वो पावर रूल क्या होता था? पावर में एक प्लस करना है और इसी को नीचे लिख देना है और प्लस सी लगा देना है। ये इंटीग्रेशन का पावर रूल था। आई होप याद आ गया होगा। इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन है। हम्म, चलें, हम एग्जांपल तो बहुत ज़्यादा करेंगे अभी। वीडियो को लंबा बनाने की बजाय मैं दूसरा रूल बता देता हूँ। सेकेंड रूल एल एन रूल था। एल एन रूल क्या था? हमारे पास जो इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होता है, ये वाला, इसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए और इसी फंक्शन का ऊपर क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव होना चाहिए। तो फिर हम क्या करते थे? एल एन रूल लगाते थे। एल एन रूल में क्या था? एल एन में डिनोमिनेटर वाला ये फंक्शन लिख देना होता है जस्ट, और प्लस सी लगा देना होता है। तो ये एल एन रूल था। पावर रूल और एल एन रूल यूज होगा। इसके साथ जो हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव हमें ये देखो, पावर छोड़कर कोस का डेरिवेटिव पता होना चाहिए क्या होता है। फिर पावर छोड़कर साइन का डेरिवेटिव क्या है। इसी तरह 1 प्लस कोस का डेरिवेटिव क्या है। इसी तरह इनको पहले थोड़ा सा करेंगे सिंप्लीफाई, फिर देखेंगे। तो इन सब चीज़ों, ये देखो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है। तो आई होप आप लोगों को आता होगा। अगर नहीं आता तो आप इधर से देख सकते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस होता है। कोस का क्या होता है? माइनस साइन होता है। और टेन का क्या होता है? सीकेंड स्केयर एक्स होता है। कोट का माइनस कोसीक स्केयर एक्स। इसी तरह सीकेंड का सीकेंड एक्स टेन एक्स। कोसीक का माइनस कोसीक एक्स कोट एक्स। ओके। इसी तरह ही टेन इनवर्स का ये देख ले, 1/1 प्लस एक्स स्केयर। तो यही चीज़ें दो तीन डेरिवेटिव यूज़ होंगे। हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। कोज 4, कोज की पावर 4 है और साइन एक्स डी एक्स। अभी अभी हमने देखा कि पावर रूल क्या होता था? इस पावर को छोड़ के कोज का देखना आगे डेरिवेटिव है कि नहीं। तो कोज का डेरिवेटिव क्या होता है? ये भी मैंने अभी दिखाया आपको टेबल में। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। बट इधर माइनस नहीं है, कोस एक्स है, पॉजिटिव है। तो इसको माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस एक माइनस वाई लगा दे। कोस 4 एक्स ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये जब माइनस अंदर आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, वही शेप आ जाएगी। तो ये देखें, आपके पास अभी क्या है? इस पावर को छोड़कर कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन है। ओके। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर रूल क्या होगा? माइनस एज इट इज आ जाएगा। पावर में एक क्या कर देना है? प्लस कर देना है। और इसी को ही नीचे लिख देना है और प्लस सी लगा देना है। तो साथ इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। तो 4 + 1 5 होता है, ओवर 5 प्लस सी इसका आंसर आ गया। ओके। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कौन सा रूल लग सकता है। तो ये साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। तो ये देखें, पावर क्या है? साइन अंडर रूट की पावर, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये 1/2 पावर आ गई, ये कोस एक्स डी एक्स आ गया।
पावर को छोड़ दे 1/2, कोस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है, कोस होता है। तो ये देखो पावर छोड़ के फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब हुआ इसके ऊपर पावर रूल लग गया। तो साइन एक्स पावर में 1/2 है, इसमें क्या प्लस करना है, 1 प्लस करना है, और इसी को ही नीचे लिख देना है, प्लस सी लगा देना है। ओके, तो अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 प्लस 1 क्या होता है, 3/2। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एक्सरसाइज पीछे 7.1 और 7.2 देखी होगी, क्योंकि उसमें मैंने एलसीएम लेके करवाया आपको ना। तो ये भी क्या आ गया, 3/2 प्लस सी। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 3/2 2/3 हो गया, साइन 3/2 एक्स प्लस सी। ये सारे स्टेप जो मैंने किए हैं, ये वाले, ये सारे एक्सरसाइज 7.1 में मैंने बताए हैं, तो इसलिए ये डिटेल में नहीं बताए। ओके, एलसीएम लेके नहीं बताए। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन x/√1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। इसको हम रीशेप कर लेते हैं अंडर रूट की, ताकि हम इसके ऊपर कुछ डिस्कशन कर सकें। ये 1/2 हो गया अंडर रूट की वैल्यू। तो ये देखो, जब हमने एल एन रूल पढ़ा था ना, जब डिनोमिनेटर आता तो एल एन रूल हमने देखना होता है। एल एन रूल तब भी लगेगा जब होल की पावर 1 होगी। तो इधर तो 1/2 है, तो इधर कौन सा रूल लगेगा, एल एन रूल तो नहीं लगेगा। फिर क्या कर सकते हैं, इसको ये देखे रीशेप कर सकते हैं। ये डिनोमिनेटर वाली जब नोमिनेटर में जाएगी, जाएगा फंक्शन, तो ये इधर 1/2 ऊपर -1/2 हो जाएगा, और ये साइन एक्स डी एक्स हो गया। अभी ये देखो पावर छोड़ के फंक्शन का अभी डेरिवेटिव देखते हैं क्या होता है। 1 प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव का 1 का क्या होता है, 0 होता है। कोस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो ये डेरिवेटिव आगे होना चाहिए, बट नहीं है। तो साइन एक्स है ना, माइनस नहीं है। तो माइनस जिस तरह हमने प्रीवियस लगाया, एक माइनस इधर लगा दें और एक माइनस इधर लगा दें, और ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना। वो ऐसे लगेगा कि ये एक दोनों माइनस हो रहे हैं, बट इस तरह लगाएंगे तो इसका मतलब है कि माइनस साइन के साथ है और ये प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो ये इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव बन गया, ये देखें, यही हमने निकाला है ना, यही होता है। तो कौन सा रूल, पावर छोड़ के आगे फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा है, कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। तो पावर रूल में क्या होता है, फंक्शन वैसे लिखना है और पावर में क्या कर देना है, एक प्लस कर देना है और उसी को नीचे लिख देना है। 1 है, 1 में से हाफ निकाला, कितना बचा, हाफ ही बचा ना। तो हाफ कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये 1/2 आ गया, और ये 1/2 प्लस सी। तो ये 1/2 जब हम उल्टाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। 1 प्लस कोस एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। 1 लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि 1 जब 2 से डिवाइड करेगा तो 2 ही आएगा ना, तो इसलिए हम इसको लिखते नहीं है 1 को ना। ओके, आई होप क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 में हम देखते हैं कि कोई रूल लग रहा है कि नहीं। तो फिर है हमारे पास cos 2x प्लस, ये आ गया। अभी ये देखें, इसमें अगर हम क्या करते हैं, पावर को छोड़ के हम देखते हैं, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, बट कोस स्केयर तो नहीं ना होता, तो ये आगे तो डेरिवेटिव ही नहीं है। तो इसके ऊपर ना एल एन रूल लग रहा है और ना ही जो 10 हमने फार्मूले पढ़े थे, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोस की क्या होती है, सीकेन की क्या होती है, सीकेन स्केयर की क्या होती है, टैन की होती है, वो 10 देखी है, उनमें से भी कोई नहीं लग रहा। तो इसका मतलब है कि इसको हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई फंक्शन को करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई किस तरह करना पड़ेगा, आप लोग, हमें पता है साइन स्केयर एक्स, और ये कोस स्केयर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्केयर एक्स के। ऐसे ही है वो, इस तरह कोस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 के होता है। तो इसको जब इधर से कोस की वैल्यू निकालेंगे
तो कॉज इधर ही रहेगा और साइन दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या किया, कॉस स्केयर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्केयर एक्स ली और ये डी एक्स आ गया। अभी हमने क्या करना है, अभी हम ये करते हैं कि क्वेश्चन में मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मसला है। इस क्वेश्चन की पावर 3 है, 2 नहीं है। तो ये देखो 2 वाले 2 से तो एक मिनट, ये देखो कोस की पावर 3x है ना, कोस की पावर 2 से ये लिखा गया और एक कोस इधर आएगा, एक कोस इधर आएगा। ओके, मैं लिख देता हूँ। हाँ हाँ, कैसे लिखूँ, चलें हम दोबारा कर लेते हैं ताकि आप लोगों की परेशानी दूर हो जाए। ये डिलीट, सॉरी थोड़ा सा टाइम लगेगा। चले जी, हम इस जंगल को ही छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को ही दोबारा लिख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इंटीग्रेशन साइन स्केर एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स। अभी हमने क्या करना है, इसको हम ऐसे करते हैं साइन स्केर एक्स और इसको भी स्केर में पहले कोस स्केर एक्स कोस एक्स डी एक्स, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मुझे आगे की चीज़ें नज़र आ रही हैं, फिलहाल आपको नज़र नहीं आ रही। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों मैंने ऐसे किया, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको भी नज़र आएगा। तो साइन स्केर एक्स आ गया और कोस स्केर एक्स किसकी इक्वल है, 1 माइनस साइन स्केर एक्स और कोस एक्स डी एक्स। अभी ये देखो, ये साइन स्केर एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, साइन स्केर एक्स, ये देखो साइन स्केर एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्केर एक्स आ गया, और माइनस ये देखो साइन स्केर एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन 4x आ गया, और ये कोस एक्स डी एक्स आ गया। अभी कोस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये इंटीग्रेशन लहदा लहदा भी कर लेते हैं, 4x कोस एक्स डी एक्स। ओके, मुझे क्या नज़र आ रहा था, मुझे ये कोस एक्स की वजह से ये पता चल रहा था कि ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ये साथ इधर आएगा तो इंटीग्रेशन का पावर रूल बनेगा। क्यों, इस पावर को छोड़ के, ये देखो कोस साइन का डेरिवेटिव कोस होता है वो आगे पड़ा हुआ है, इसी तरह पावर छोड़ के साइन का डेरिवेटिव कोस होता है वो आगे पड़ा हुआ है, इंटीग्रेशन का पावर रूल लग जाएगा। तो ये चीज़ मुझे समझ लग गई थी। तो ये साइन 2 में एक जमा करेंगे 3 हो जाएगा ओवर, ये एक्स एज इट इज़ आ गया, ओवर 3 भी आ गया, माइनस इसमें 4 में प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा पावर रूल की वजह से, और ओवर 5 आ जाएगा प्लस सी। तो ये आंसर आ गया। ओके, आई होप समझ आई होगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 5 है। 5 में हम देखते हैं क्या करना है, साइन 5x डी एक्स, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम इसे क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसको हम साइन 2x की पावर 2 साइन x में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखो 2 2 4 हो जाएगा और ये एक ये 5 होगी। तो इसमें भी देखना कि पावर रूल की तरफ ही हम जा रहे हैं। तो ये हम लगाते हैं साइन स्केयर की जगह पे क्या आ सकता है, 1 माइनस कोस स्केयर एक्स की पावर 2, और ये साइन एक्स डी एक्स। ओके, तो इधर कौन सा फार्मूला लग रहा है, इधर ए माइनस बी होल के स्केयर वाला, 1 का स्केयर आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, प्लस कोस स्केयर का स्केयर आएगा तो 4 हो जाएगा, -2 1 कोस स्केयर एक्स, ए माइनस बी होल का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, वो वाला फार्मूला लगा है, और ये ब्रैकेट लगेगी और आगे आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ओके, तो ये देखें आपको समझ आ रही होगी
कि जब साइन अंदर जाएगा तो ये क्या हो रहा है। चलें हम देखते हैं, इंटीग्रेशन भी लहदा कर लेते हैं। साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन एक्स आ गया, प्लस आएगा इंटीग्रेशन कोस 4x, ये क्या आएगा साइन एक्स, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इधर हम लगाते हैं +2। क्यों लगाया मैं बताता हूँ। +2 cos 2x, और ये जो वाला माइनस ये साइन के साथ आ जाएगा। क्यों लगाया ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि cos का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन, तो ये देखो पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव बना लिया है। ये जो माइनस है ये साइन के साथ ले गया, ओके। और ये +2 एज इट, क्योंकि ये माइनस बाहर आएगा तो यही शेप आ जाएगी, ओके। तो ये देखें इधर हम बना सकते हैं, ये देखो इसको मैं रेज करता हूँ प्लस को, मैं क्या करता हूँ इधर लिख देता हूँ माइनस, और एक माइनस इधर लिख देता हूँ, ओके, ब्रैकेट लगा देता हूँ, और dx इधर लगाना भूल गया। तो ये देखो पावर छोड़ के माइनस साइन कोस का माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव आ गया। तो अभी हमारे पास कौन से फार्मूला लग रहे हैं, पावर रूल लग रहा है। तो ये देखो साइन का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स होता है, ये लिख दिया। ये हमारे पास जो 10 फार्मूले प्रीवियस में 7.2 में पढ़े थे उसमें पहला ही है, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोस होता है। और ये माइनस आ गया, कोस का पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो पावर रूल लगेगा। तो पावर में 4 है तो 5 हो जाएगा, ओवर 5 आ गया, प्लस ये 2 एज इट इज आ गया। ये देखो कोस स्केयर एक्स है, पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव माइनस साइन पड़ा हुआ है, तो इसमें भी पावर रूल लगेगा इंटीग्रेशन का। तो पावर में एक जमा करेंगे 2 से 3 हो गया प्लस सी, ये आंसर आपके सामने आ गया, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलें जी, अभी क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, 10 4x प्लस 10 2x dx इज इक्वल टू, तो ये देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से 10 स्केयर कॉमन आ रहा है, स्केयर x कॉमन आ रहा है ना, तो इधर क्या बच गया 10 स्केयर x, और इधर क्या बच गया 1, ओके डी एक्स। तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल होती है, आई होप आपको याद होगी फर्स्ट ईयर की आइडेंटिटी। ये सारी चीज़ सीकेंड स्केयर एक्स के इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, सीकेंड स्केयर के। तो आप 10 का डेरिवेटिव आपने देखा था क्या आता था, सीकेंड स्केयर ही आता था। चले हम टेबल में जाके देख लेते हैं, ये देखो 10 का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड स्केयर है। तो हम देखते हैं, ये देखो पावर छोड़ दें, पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव देखें, 10 का क्या सीकेंड स्केयर पड़ा हुआ है, तो कौन सा रूल लगेगा इंटीग्रेशन का, पावर रूल। पावर 2 है तो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, प्लस ओवर 3 प्लस सी, ये आंसर आ गया। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, पावर रूल का कितना ज़्यादा यूज़ हमने इसमें किया। आई होप कि आप लोग इसे अच्छी तरह करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन है 10 4x dx। हमें पता है कि 10 4x का तो कुछ नहीं था उधर ना टेबल में 7.2 में, तो इधर 10 पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव होता तो फिर हम पावर रूल लगा देते। तो इसलिए इसको पहले 10 केर एक्स में कन्वर्ट किया, और 10 केर एक्स, ये देखो 10 स्केयर 10 स्केयर 10 स्केयर एक्स किसके इक्वल होता है हाँ जी, कुछ पता है कि नहीं। 10 स्केयर एक्स अभी अभी हमने लिखा था, ये दो 1 प्लस 10 स्केयर एक्स इज इक्वल टू होता है सीकेंड स्केयर एक्स के, ओके। इधर से 10x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, 1 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो सीकेंड स्केयर x -1 आ गया, ओके। तो ये इधर किस एक ही जगह पे रख लें, चले हम रखते हैं 10 स्केयर x, और ये इधर क्या आ गया इनटू सीकेंड स्केयर x -1 dx, ओके, ये शेप आ गई। तो अभी 10 स्केयर को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 10 स्केयर x आ गया, और ये सीकेंड स्केयर आ गया, और ये 10 स्केयर जब इधर इंटीग्रेशन ख़त्म और इधर दोबारा स्टार्ट, 10 स्केयर x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 10
स्केयर एक्स डी एक्स आ गया। ओके, इसकी तो इंटीग्रेशन इजी होगी ना, क्योंकि पावर छोड़ के tan का आगे सीकेंड स्केयर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, इधर कौन सा लग जाएगा, पावर रूल लग जाएगा। तो ये 3/3 आ जाएगा, जिस तरह प्रीवियस में किया। tan स्केयर एक्स की कोई इंटीग्रेशन नहीं होती, आप देख सकते हैं अपने ये 7.2 के टेबल में। तो इस tan स्केयर की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही फार्मूला। tan स्केयर किसके इक्वल है, सीकेंड स्केयर एक्स -1 के। ओके, तो अभी हम इसकी इंटीग्रेशन लहदा कर लेते हैं। ये वैसे लिख दिया, इंटीग्रेशन सीकेंड स्केयर एक्स आ गया, डी एक्स आ गया, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इंटीग्रेशन 1 dx आ गया। तो सीकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये उस टेबल में लिखा हुआ है जो 7.2 के किया था। इसकी इंटीग्रेशन होती है tan x। ओके, और 1 की क्या होती है, x होती है, प्लस c आ गया। तो ये आपका आंसर आपके सामने आ गया। ओके, तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 10 वेरी इजी है। हमारे पास इंटीग्रेशन है एक्स स्केयर प्लस 3x+4 की पावर 3 फ्रॉम 2x प्लस 3 लिखा हुआ है। तो अभी ये देखें, ये पावर छोड़ के हम अगर डेरिवेटिव देखें फंक्शन का, एक्स स्केयर प्लस 3x+4, ये तो इसका डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x होता है, और 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, और 4 का 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए, फंक्शन की पावर छोड़ के फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन का पावर रूल। एक्स स्केयर प्लस 3x, पावर में एक क्या करना है, प्लस करना है। ये 3 है तो ये क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ओवर क्या आ जाएगा, 4 प्लस c। तो ये आंसर आ गया। ओके, ये देखिए कितना ईजी था। इसी तरह ही हम देखते हैं कि हमारे पास जो 11 दिया हुआ है, इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है एक्स स्केयर प्लस 3x+7, अंडर रूट दिया है, तो मैंने इधर अंडर रूट की वैल्यू लगा देता हूँ, और ये 2x+3dx। तो इसमें भी देख सकते हैं, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x होता है, ये पड़ा है, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, पड़ा है, 7 का 0 होता है, वो ज़रूरत नहीं। पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में क्या कर देना, एक प्लस कर देना है। तो +7 1/2 +1, इसी को ही नीचे लिख देना, प्लस c। हमें पता 1/2 +1 क्या होता है, 3/2 होता है, 3/2 लिख दिया, और ये 3/2 + c। तो इधर हमारा जो पहला क्वेश्चन था रूल नंबर 1, उसके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हमारे 4 क्वेश्चन रह गए हैं, 4, वो सेकंड रूल के हैं। सेकंड रूल में क्या है, एल एन रूल है। तो हम ये देखते हैं कि एल एन रूल के क्वेश्चन को ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + x स्केयर tan इनवर्स x, ये क्वेश्चन दिया। इसको थोड़ा सा मैं रीशेप करता हूँ। तो ये देखो, ये हम इसे 1/1 + x स्केयर, ये 1 है। ओके, और ये tan इनवर्स x प्लस, ये देखें इसके नीचे 1 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर जो 1 है वो आ जाएगा, और ये जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 + x के tan है, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें वही बन जाएंगी। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि चक्कर क्या है, ये क्यों इस तरह की है। हमें पता है कि मैंने tan इनवर्स का डेरिवेटिव अभी आपको दिखाया था जब लेक्चर शुरू हुआ था। तो ये है 1/1 + x स्केयर डेरिवेटिव। ओके, तो ये देखो होल की पावर क्या है, 1 है, और इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, तो कौन सा रूल लगेगा, एल एन रूल लगेगा ना। तो एल एन में क्या लिख देना है, एल एन में ये डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को लिख देना, ओके, प्लस सी लगा देना। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, वेरी इजी।
अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये है x की पावर 3 प्लस 2 ओवर x की पावर 4 प्लस 8x प्लस 10। ये देखो ln की पहली कंडीशन फुलफिल है, होल की पावर 1 है। अभी इसका डेरिवेटिव देखते हैं ऊपर है कि नहीं। तो इसका डेरिवेटिव बनाते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 8x प्लस 10। इसका डेरिवेटिव क्या है, 4x क्यूब। इसका डेरिवेटिव क्या है, पावर रूल, डेरिवेटिव का पावर रूल लगाया, पावर पहले पावर में से कम। तो इसी तरह 8x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 8 आ गया, और 10 का 0 हो गया। बट इधर तो नहीं है, इधर हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम नोमिनेटर को इसे मल्टीप्लाई करें 4 से और इधर 4 से डिवाइड कर दें, फिर हमारा बन सकता है। जब 4x 3 से मल्टीप्लाई होगा 4x 3 बन जाएगा, जब 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 बन जाएगा। डेरिवेटिव बना, जब आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना सकते हो डेरिवेटिव, हमने बना लेना है, वेरिएबल को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। ये 4 को 4x क्यूब आ गया, और 4 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आ गया, और ये x की पावर 4 प्लस 8x प्लस 10 आ गया, की पावर क्या है, 1 है। पहली कंडीशन पावर 1 होनी चाहिए थी ln की, वो फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन ये थी कि उसका ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, तो वो डेरिवेटिव भी आ गया, वो भी कंडीशन फुलफिल होगी। तो अभी हमने क्या लगा देना है, सीधा सीधा ln रूल लगा देना है। 1/4 वैसे आ गया, ln में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को सिर्फ लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं इतना ज़्यादा करना। तो ये देखें प्लस सी लगा दें, तो ये आपका आंसर आपके सामने। ओके, इसी तरह ही हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। वो है x ओवर एक्स स्केयर प्लस 1। पहली कंडीशन फुलफिल होगी, होल की पावर क्या है, 1 है। और अभी हमने ये देखना है डिनोमिनेटर का ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसका x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x होगा, और 1 का क्या होगा, 0 होगा। तो ये देखो x है, 2 नहीं है, तो 2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई करें और इधर 1/2 कर दें। तो ये 1/2 वैसे लिखा, पहली कंडीशन की पावर 1 होनी चाहिए डिनोमिनेटर फंक्शन की, वो भी सही है, और उसका ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, वो भी है। तो कौन सा रूल लग गया, ln रूल। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो इस एक्सरसाइज का अभी हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 5वां, और इंटीग्रेशन साइन x ओवर a प्लस बी कोज x। तो ये देखो पहली कंडीशन फुलफिल है कि पावर 1 है। हमें देखना ये है कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नोमिनेटर में डेरिवेटिव है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया, तो a का डेरिवेटिव 0 आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। b cos का डेरिवेटिव b वैसे आ गया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो ये माइनस आ गया। ओके, तो बट इधर तो साइन x है, माइनस b नहीं है, क्योंकि माइनस b क्या है, कांस्टेंट है ना। तो ये हम कांस्टेंट से नोमिनेटर को कांस्टेंट 1/-b इधर लिख दिया और माइनस b इधर लिख दिया। ओके, तो a प्लस बी कोस x की पावर 1 है ना। तो ये देखो पहली कंडीशन 1 है, वो भी होगी, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव भी बन गया। तो ये 1/2 माइनस बी ln में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को लिख दिया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। काइंडली इनको बार बार कीजिएगा और इंशाल्लाह आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन की, वेरी इजी हैं। तो 7 चैप्टर को हमने वाइंड अप कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको किस तरह सॉल्व करेंगे, और फिर MCQ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।